बुधपुर गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी गाय को थोड़ा भी सेवा नहीं करता। बेचारी को जैसे तैसे बांध देता, कभी खाना देता कभी नहीं देता था। और तो और कई कई बार तो गाय को भूखे रहना पड़ता था। भूखे वह चिल्लाती रहती, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। उसके घर के पास में ही एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। वह बेचारी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनसे उस गाय की आवाज़ सहन नहीं होती थी। बेचारी बड़ी दुखी हो जाती थी, और जब देखती थी कि मकड़ू इधर से उधर चला गया है कहीं बाहर, तो वह कहीं से चारा का इंतजाम करके ले जाकर उस गाय को खिला देती थी। गाय का पेट भर जाता था। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता रहा। चूँकि वह गाय दूध देती नहीं थी, इसलिए मकड़ू उसे ठीक से कभी खाना खिलाया ही नहीं। वह तो चाहता था कि जैसे तैसे यह गाय कोई लेके चला जाए या कोई खरीद ले, लेकिन फिर उसे लगता था कि अब इसको कौन खरीदेगा। ये गाय तो दूध ही नहीं देती है और यह काफ़ी बूढ़ी हो चली है। एक दिन की बात है, मकड़ू किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और गाय बेचारी सुबह से चिल्ला रही थी। बूढ़ी दादी माँ अपने घर से उसकी आवाज़ सुनते जा रही थी। फिर उनसे नहीं रहा गया और वह जाकर चारा लेकर आई और उस गाय को जल्दी जल्दी खिलाने लगी, क्योंकि मकड़ू यदि आ जाता और देख लेता तो उसको लगता कि ये दादी माँ उसकी गाय को चुराने लाई हैं। इसलिए वह जल्दी जल्दी चारा खिलाकर चली गई। जब मकड़ू आया और गाय के पास गया, गाय बेचारी कुछ नहीं बोली। उसने सोचा चलो ठीक है, कम से कम गाय आज चिल्ला तो नहीं रही है। लेकिन अगले ही दिन फिर वह चिल्लाना शुरू कर दी। वह जब भी दादी माँ को देखती चिल्लाने लगती। उसे लगता था कि ये उसका पेट जरूर भरेंगे। एक दिन की बात है, वह दादी माँ मकड़ू के पास गई और कहने लगी कि मकड़ू, तुम इस गाय को बेचोगे? वह तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि गाय जैसे तैसे करके उसके घर से चली जाए। तो मकड़ू बोलने लगा, बेचूंगा, लेकिन आप इसे क्यों खरीदोगी? ये तो दूध देती नहीं है। वह कहने लगी कि मुझे बस इसकी सेवा करनी है, और मेरा तो वैसे ही कोई है नहीं। यह गाय रहेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, मैं इसी को खिलाते पिलाते रहूँगी। मकड़ू बेचारा बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी दादी माँ से पैसे लेकर उस गाय को दादी माँ को दे दिया। दादी माँ उस गाय को लेकर अपने घर चली गईं। ले जाकर उसे अपने घर में रखी और रोज़ सुबह शाम उसके लिए चारे का इंतज़ाम कर देती। सायंकाल के समय जब वह सोने जाती, तब उस गाय को पानी पिलाती, चारा खिलाती और फिर जाकर खुद सो जाती थी, और गाय भी सो जाती थी। अब वह कभी चिल्लाती नहीं थी, बोलती नहीं थी। उसका पेट हमेशा भरा ही रहता था। दादी माँ उसकी रोज़ खातिरदारी करती, रोज़ कुछ न कुछ अलग अलग तरह के घास काट कर लाती और उसे खिलाती थी। एक दिन की बात है, दादी माँ जब उसे खिला पिला कर सोने चली गई और सुबह उठी तो देखी कि वह गाय सोने का गोबर दी है। दादी माँ को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया कि गाय सोने का गोबर कैसे दे सकती है। वह उस गोबर को जल्दी जल्दी इकट्ठा की और एक पोटले बनाकर उसे बांध ली। उन्हें अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह उस पोटली को लेकर सोनार के पास गई और उसे उन्हें दिखाया। सोनार उसे बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गया। दादी माँ ने उस पोटली से बहुत थोड़ा सा ही सोना बेचा था और बाकी सोना वापस घर लेते आई, लेकिन उतने में इतने सारे पैसे मिल गए जिससे वह गाय का भरपूर चारा खरीद पाई और अपने लिए राशन के सारे सामान खरीद कर लेकर घर चले आई। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर एक दिन वह गाय सोने का गोबर दे दी। दादी माँ को तो पहले आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब उन्हें पता था कि यह गोबर सोने का जो दिख रहा है वह सचमुच सोने का है। वह ले जाकर उसे रख दी। धीरे धीरे जैसे जैसे सोने का गोबर इनके घर में बढ़ता जाता था, वह ले जाकर बेच देती थी। धीरे धीरे नौकर चाकर, सोफे, घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बेचारा मकड़ू अपनी गाय को तो देखता ही रहता था। साथ ही साथ जब से गाय गई थी, तब से दादी माँ के घर की तरक्की के 4 चांद लग गए थे। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। सारे घर में नौकर चाकर, तमाम तरह की अलग अलग तरह के खाने पीने का इंतजाम। ऐसे मानो जैसे लग रहा था कि वह गाय नहीं, वह एक लक्ष्मी हो। अब मकड़ू इस बात का पता करने लगा कि आखिर इतना सारा पैसा उस बूढ़ी दादी माँ के पास आ कैसे रहा है, क्योंकि उसके तो न बच्चे हैं न बेटियां हैं, तो आखिर पैसा लाकर दे कौन रहा है।
वह एक सायंकाल को चुपचाप उनके घर में जाकर छिप गया और गाय को देखने लगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, वह गाय सोने का गोबर दी। अब तो मकड़ू से नहीं रहा गया। वह सोचा कि यह सोने का गोबर यदि मैं चुरा लेता हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गाय ने चोर का पैर का झटका दिया और जोर से पैर से मार दिया। उसे बाहर जाकर गिर गया। फिर उसने एक दो बार असफल कोशिश की, लेकिन वह सफलता नहीं मिल पाई। फिर वह वापस घर आ गया और उसके अंदर जलन की बहुत ज़्यादा बू आने लगी थी। वह बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी माँ से जलने लगा था, क्योंकि बूढ़ी दादी माँ बहुत कम समय में बहुत सारे व्यवस्थाएं कर ली थी। उनके घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। नौकर चाकर लगे हुए थे और गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसलिए मकड़ू ने जाकर सरपंच से ये सारी बातें बता दी। सरपंच महोदय ने देखा कि सचमुच आजकल मकड़ू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्यों ना हम उसकी गाय को ही खरीद लें, और यदि गाय खरीद लेते हैं तो का गोबर देगी तो वह मेरे घर में दे दी, और उस गोबर को बेचकर मैं और ज़्यादा धनी हो जाऊंगा। इसलिए वह मकड़ू को साथ लेकर उस गाय को खरीदने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह दादी माँ के पास गया और दादी माँ से कहने लगा कि वह गाय मुझे दे दो, दादी माँ तैयार ही नहीं हो रही थी। कितना भी रुपए पैसे मांग लें, तैयार ही नहीं हो रही थी। बोल रही थी मैं ये गाय नहीं दे सकती। फिर सरपंच और मकड़ू ज़बरदस्ती वह गाय लेकर सरपंच के घर चले गए। सरपंच ने उस गाय को अपने सोने वाले कमरे में ही बांध दिया। उसकी पत्नी ये सब देखकर हैरान हो गई कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं, गाय को सोने वाले कमरे में क्यों रख रहे हैं। वह समझाने लगा, कहने लगा कि देखो, यह गाय सुबह सुबह सोने का गोबर देगी और उस गोबर को बेचकर हम लोगों के पास बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। इसलिए इसे आज अपने घर में ही रहने दो। बेचारे देखते रहे। धीरे धीरे रात हो गई। अब इनकी आंखें लगने लगी थी। वह सरपंच और उसकी पत्नी चुपचाप सो गए। जैसे ही सुबह हुआ, सरपंच की पत्नी चिल्लाने लगी, बोलने लगी, कहने लगी कि सुन रहे हैं, ये देखिए क्या हुआ। जब सरपंच उठा देखा तो उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो गाय कल तक सोने के गोबर दे रही थी, वह गोबर केवल दी है, और वह उस गोबर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। अब वह सर पकड़कर रोने लगा कि इतने सारे रुपए पैसे देने के बाद भी वह गाय मेरी नहीं हो सकी। फिर वह हार पास्त कर उस गाय को लेकर बूढ़ी दादी माँ के पास गया और उनसे सारी कहानी बता दी। बूढ़ी दादी माँ ने कहा, यह गाय मेरी किस्मत में जब तक थी तब तक यह सोने के अंडे दे रही थी, सोने के गोबर दे रही थी, लेकिन अब यह सोने के गोबर नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने लालच बस इसे ले गया था, और मैं इसे सच्चे श्रद्धा भाव के साथ इसका सेवा की थी, और उसी का परिणाम है कि इसने मुझे इतना धनी बना दिया। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लालच की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी लालच ना करें और गौ माता की सेवा सच्चे श्रद्धा भाव से करें, जिससे कि आपको भी और आपके परिवार के लोगों को भी अधिक से अधिक उसका फ़ायदा मिल सके।